हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी आर ओ वेलकम टू माय चैनल इन यूपीपीएससी ड्रीम। तो आज फ्रेंड्स हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार, जो कि यूपीपीएससी आर ओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस तीन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब इसके हम थ्योरी को पढ़ेंगे नहीं तो हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आज इसी मौलिक अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर ओ यूपीपीएससी के लिए। तो आज इसी पे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो मौलिक अधिकार है वो किस राज्य से, उस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद कहाँ से? 12 अनुच्छेद और अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 से और अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इससे हम संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। किसको जन्मदाता कहा जाता है? अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है, किसको? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार हमें लगता है 6 हैं, जो कि ये हैं। यहाँ से हम बता रहे हैं आपको। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं कौन कौन से में होता है? तो एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद में हो सकता है संशोधन मौलिक अधिकारों में? तो ये अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मौलिक अधिकार में जो वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें संशोधन हो सकता है, और वो राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 है, जो कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 अ के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पे हो कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसमें से कौन सा एक अधिकार है जो हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार है, और वो अनुच्छेद 31 एवं 19 का के अंतर्गत वो उसको कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है। नोट है जैसे कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, तो उसमें अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और इसके घोषणा पत्र को किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई की घोषणा पत्र का मांग की थी। फिर यहाँ से आ जाता है कि पहला जो मूल अधिकार है वो समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार में अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 में क्या बताता है? कि विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। तो अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समता जो आएगा वो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? कभी कभी ऐसे आता है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान, इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है कि नस्ल जो रिलेटेड वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में। धर्म का मतलब पूछ देते हैं सेंटेंस में, वाक्यों में, तो वो किससे रिलेटेड? तो अनुच्छेद 15 में। आप शॉर्ट टिक में ऐसे याद रखिए कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में है। और ये कौन से उसमें मौलिक अधिकार में? तो समता या समानता के अधिकार में है, पहला वाला। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें आता है कि जो धर्म के भेदभाव या नस्ल के बारे में भेदभाव, जाति के विषय में भेदभाव या लिंग के आधार पर भेदभाव या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध वो किस उसमें अनुच्छेद में है? तो
अनुच्छेद 15 में है। तो राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के द्वारा आधार पर नागरिकों के प्रति अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा तो वो किसके अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। उसके बाद है अनुच्छेद 16। 16 अनुच्छेद जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता रखता है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता रखता है। जैसे कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन एवं नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। तो ये किस लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता? ये अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के उन्मूलन के दौरान ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 18 है। जो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि आदि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। वो किस में है? अनुच्छेद उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। नोट, जैसे भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। किसके अगर कभी पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन कि ये जो पुरस्कार हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं भारत रत्न, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। देखिए क्या क्या है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 ही हैं, जो कि 19A वाला जो था वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, वो मौलिक कानूनी अधिकार बन गया है। तो 19A में जो बोलने की स्वतंत्रता है, 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। आप 19D में आता है कि कभी कभी किसी देश के क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो 19D याद रखना। 19E में देश के किसी भी यात्रा में क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो 19E में है। अपवाद है जो कि जम्मू कश्मीर में लोग कहते हैं कि इसका अनुच्छेद नहीं है, लेकिन है, अपवाद भी है। 19F संपत्ति का अधिकार, जो कि ये संपत्ति का अधिकार आ जाता है कि किस संशोधन में इसका वर्णन है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये हटा दिया गया था। अब यहाँ पे 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A में ही है। तो अनुच्छेद 20 जो अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है कि अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अब अनुच्छेद 21 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जो कि इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ते हैं और वही आप लोगों को बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित या प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के वंचित नहीं किया जा सकता है। तो वो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का में क्या है? इसमें राज्य जो 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। वो 86 कौन सा संशोधन है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये है कि अनुच्छेद 21 का में अगर पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समस्त निःशुल्क शिक्षा का है, और जो संशोधन है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के है। अब अनुच्छेद 22 जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिए कि अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण है। नेक्स्ट है तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 में याद रखिए। अनुच्छेद 24 ये भी इम्पोर्टेंट, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है
कि इसमें बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। यानी मजदूर जो है 14 वर्ष के बच्चों को मजदूरी नहीं कराया जा सकता, वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। अब यहाँ पे चौथा, ये एक तीसरा मौलिक अधिकार हो गया शोषण के विरुद्ध। चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो याद रखना कि चौथा जो है मेरा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये अनुच्छेद कितना है 25 में। कोई व्यक्ति मतलब अपने मन मर्जी से धर्मावतरण कर सकता है या धर्म को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। याद रखिएगा अनुच्छेद 27 में राज्य के किसी लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 28 है। अब यहाँ पे 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। याद रखिएगा अनुच्छेद जो 29 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा या लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये अनुच्छेद है 29 में, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण मिल सकता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब छठा यहाँ पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो छठे अनुच्छेद में है और ये इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32। तो आज मैंने 6 अधिकार पढ़ा दिया मौलिक अधिकार। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।